नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीबी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। दशकों से बदहाल है दलाल घाट से पुरानी कोतवाली तक की सड़क। इस बार भी विजयादशमी के पर्व पर क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ हिचकोले खाने को रहेगी मजबूर के शीर्षक के साथ एबीसी चैनल ने आपको सड़क की बदहाली और राहगीरों के साथ स्थानीय लोगों की पीड़ा प्रमुखता के साथ उठाई थी। एबीसी की इस खबर का असर हुआ और वर्षों से उपेक्षित सड़क रातों रात बना दी गई, जिसको लेकर राहगीरों के साथ स्थानीय लोग एबीसी चैनल का धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल व व्हाट्सएप पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के समय इसी रोड को लेकर लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया था। कई बार इस मामले की शिकायत सभासद और नगर पालिका चेयरमैन से की गई, पर आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ था, जिससे इस रोड से प्रतिदिन गुजरने वाली 10,000 से अधिक की आबादी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सभासद, चेयरमैन और डीएम से कई बार शिकायत भी की गई, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब हमने खबर दिखाई थी तो स्थानीय निवासियों का कहना था कि दलाल घाट से पुरानी कोतवाली तक सड़क की विगत 10 वर्षों से गड्ढों में तब्दील है। इसका कोई पुरसाहा लेने वाला आज तक नजर नहीं आया। आए दिन दुर्घटना हो रही है। हम लोगों ने कई बार मामले की शिकायत की, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब विजयादशमी का पर्व निकट है। क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ एक बार फिर हिचकोले खाने को मजबूर रहेगी, पर उनकी यह शिकायत एबीसी की खबर के बाद अब दूर हो गई है। ये जो सड़क कई सालों से बदहाल था और लगातार एबीसी न्यूज़ प्रयास से, मोहल्ला के सभासदों के प्रयास से लगातार डीएम साहब को ज्ञापन देते हुए और इस रोड को बनाने का काम किया है। दशहरा दुर्गा पूजा के त्यौहार के नज़दीक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ख़ासकर मीडिया बंधु का भी धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने लगातार इस न्यूज़ को हाईलाइट करते रहा है कि ताकि शासन प्रशासन तक इसकी बात पहुंची है। और रोज़ ज्ञापन देने के बाद ये रोड आज सुशल बन गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे पूरे मोहल्ले वाले खुश हैं, यहाँ से लेकर पुरानी कोतवाली तक एकदम खुश है। शहर के लोग सब खुश हैं, जितनी मूर्ति कमेटियाँ सब खुश हैं। मगर लगातार हम लोग के प्रयास से और मीडिया बंधुओं के सहयोग से आज के एबीसी न्यूज़ का भी सहारा बहुत था, जो आज देखने में अच्छा लगा। रोज इस पे जो लोग चल रहे हैं वो लोग बहुत कह रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य हो गया। जो काफ़ी दिनों से रोड ख़राब था, 15-20 साल से, आज ये रोड बन गया, लोगों को चलने में अच्छा लग रहा है। वो माननीय नगर पालिका को भी धन्यवाद दे रहे हैं और हम सभासदों का भी धन्यवाद दे रहे हैं। लोग क्या खुशी है बनने से? बहुत खुशी है। वहीं दूसरी तरफ एबीसी चैनल ने एसपी ऑफिस से जीजीआईसी रोड की जर्जर रोड की खबर भी प्रमुखता से चलाई थी। अधिकारियों और राहगीरों के साथ मॉर्निंग वॉक पर आने वाली जनता और उसके मनस्थिति पर बन रही तस्वीर को आपको दिखाई थी। यह खबर भी चलने के बाद रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा है। यह रोड भी अब बनकर लगभग तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में सोमवार को वोटर चेतना महाअभियान की जिला कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नए मतदाता बनने का काम किया जा रहा है। भाजपा द्वारा मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं के पंजीकरण एवं मतदाता सूची में सुधार के लिए वोटर चेतना महाअभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है।
जिसमें जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर और शक्ति केंद्र स्तर तक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर इस महाअभियान को सफल बनाने की योजना रचना और प्रशिक्षण का काम किया गया। आगे 18 से 20 अक्टूबर तक सभी 22 मंडलों में वोटर चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन होना है। इस अवसर पर घनश्याम पटेल, प्रेम प्रकाश राय, जयनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, अरविंद जायसवाल, तीजाराम, दुर्ग विजय यादव, लक्ष्मण मौर्य, सत्येंद्र राय, हरिकेश यादव, दिवाकर सिंह, नन्हकू राम सरोज, विनोद उपाध्याय, नागेंद्र पटेल, अवनीश मिश्रा, सच्चिदानंद सिंह, राम दर्शन यादव, कल्पनाथ पासवान, हरिवंश मिश्रा, ब्रिजेश यादव, रविशंकर तिवारी, पूनम सिंह, सुखू राम भारती, निखिल राय, बबीता जसरासरिया, सौदागर भारती, इंद्रेश चौहान, स्माइल फारूकी, माहेश्वरी कांत पांडे, संजय राम, मनीष मिश्रा, स्वतंत्र कुमार सिंह, विभा बर्नवाल, आनंद सिंह, रमाकांत राजभर, इंद्रेश चौहान, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, राजीव शुक्ला, मयंक गुप्ता, शफकत हुसैन रिजवी, विशाल श्रीवास्तव समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का काम समय समय पे निर्धारित करता है। अभी 2024 आम चुनाव 2000 असेंबली के आम चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का काम प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते सदैव जब मतदाता पुनरीक्षण का काम होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी अहम भूमिका निभाती है। आज भारतीय जनता पार्टी मतदाता वोटर चेतना के माध्यम से आगामी दिनों में जब इनके अभियान चलेंगे उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी अपना जिले से लेके विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से मतदाता सूची में नाम भरवाने वाला फॉर्म 6, मतदाता सूची से नाम कटवाने वाला फॉर्म 7, मतदाता सूची में नाम किसी विधानसभा से किसी दूसरे विधानसभा में जोड़वाने फॉर्म 8, इन सारी बातों को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आज हमारी ये जो कार्यशाला है इसमें हम उनको एज ए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे नाम बढ़ना है, कैसे कटना है, कैसे नाम दूसरे से जोड़ना है। क्योंकि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग इस मतदाता पुनरीक्षण अभियान को मतदाता चेतना अभियान मान करके हम अधिक से अधिक बूथों पे अपने मतदाता जो छूटे हैं उनका मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, जिनका किन्हीं कारणों से विलोपित हो गया उनको फिर से जुड़वाना, जो मृतक हो गए हैं उनका नाम कटवाना, उसके लिए आज ये कार्यशाला कर रहे हैं। उसके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके नीचे इस अभियान में जोड़ने का काम करेंगे। आजमगढ़ महोत्सव में मेगा लकी ड्रा कूपन में पुरस्कार विजेताओं को आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा हरिऔध कला केंद्र पर पुरस्कार का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत मेगा लकी ड्रा के विजेता सत्येंद्र नाथ सिंह पुत्र तीरथ नाथ सिंह निवासी ग्राम देवकली बासगांहा आजमगढ़ को प्रथम पुरस्कार महिंद्रा थार, द्वितीय विजेता अभिलाषा राय पत्नी अरविंद राय निवासी 314 बदरका सदर आजमगढ़ एवं भोलेनाथ गुप्ता पुत्र चेतू राम गुप्ता निवासी ग्राम ईश्वरपुर पवनी पोस्ट कोयलसा बधानपुर आजमगढ़ को रॉयल इनफील्ड बुलेट तथा तृतीय विजेता रोहित कुमार यादव पुत्र बेचन यादव निवासी ग्राम पिपरौली बड़ागांव बलिया उत्तर प्रदेश एवं ज्ञान प्रकाश पुत्र सेचन निवासी ग्राम धीरपुर पोस्ट करवा आजमगढ़ को एक्टिवा स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ महोत्सव के दौरान के आम आदमी को जागरूक करने और महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए एक कूपन भी प्रशासन का स्तर से जारी किया गया था, जिसमें एक थार, 2 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी भी थे। उसमें सत्येंद्र कुमार द्वारा थार का कूपन उनको लॉटरी के माध्यम से मिला है। इसके लिए सत्येंद्र कुमार को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा सर, मैं बहुत खुश हूँ। क्या करना पड़ा था आपको, क्या प्रोसेस था आपको? पहले क्या प्रोसेस किया? सर एक कूपन था 500 रुपये का और कुछ नहीं हमको करना पड़ा सर। कूपन का कहाँ क्या किया इसके बाद? वो हमारे सचिव साहब हैं सेक्रेटरी अजीत यादव, उन्हीं के माध्यम से कूपन कटा था। तो पता चला कि आपको पहला पुरस्कार मिला? सर 24 तारीख को रात को भी पता चल गया, जो कूपन निकाले थे सांसद जी तभी। आज सम्मानित हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत। निकट राजश्री होंडा सैदवारा आजमगढ़ वाराणसी रोड पर स्थित जावा और येजदी बाइक के शोरूम BR ऑटोमोटिव्स का रविवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य शुभारंभ हुआ।
नए शोरूम का उद्घाटन बीजेपी कार्यसमिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर भगवत प्रसाद तिवारी, राजेंद्र कुमार गोयल, रामानंद गोयल, शशांक तिवारी, डॉक्टर भक्तवत्सल, डॉक्टर अनुतोष वत्सल आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने शोरूम के प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए बाइक की खासियत के बारे में जानकारी दी। मोटिव ये जो एसडी जावा का शोरूम है, इसका उद्घाटन हुआ है और बचपन में मैंने एसडी बाइक को देखा था जब मैं छोटा था उस समय, और बाद में किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी। बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से कंपनी ने पुनः इसको लॉन्च किया है। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये बीआर मोटिव जो अपना प्रतिष्ठान है ये दिन दूना रात चौगुना प्रगत करे। उसी के प्रति नवरात्र का आज पहला दिन है। माँ से मैं निवेदन आग्रह उनके चरणों में करते हुए मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का सबसे शानदार प्रतिष्ठान हो। यही शुभकामनाएं मेरी आज इस अवसर पे है। धन्यवाद। इस मौके पर ऑनर शशांक तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ जनपद वासियों की मांग को देखते हुए बीआर ऑटोमोटिव्स जावा एचडी बाइक शोरूम लॉन्च किया। इसके अंतर्गत जावा की बाबर 42, जावा 42 और पेराक तथा एचडी की स्क्रैम्बलर, रोडस्टर और एडवेंचर बाइक उपलब्ध है। इन बाइकों की खास बात है कि ये बाइक 300 से 350 सीसी के बीच ड्यूल एग्जॉस्ट रेडिएटर, डुअल डिस्क ब्रेक एवं ड्यूल एबीएस सिस्टम से सुसज्जित है, जो कि इस सेगमेंट की अन्य बाइक में उपलब्ध नहीं है। नए युवाओं के लिए यह बाइक लंबी ड्राइव के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक है। इसकी एडवेंचर बाइक लंबी दूरी एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के लिए भी अत्यंत आरामदायक है। बीआर ऑटोमोटिव्स नवरात्रि और दशहरा, दीपावली के शुभ अवसर पर आजमगढ़ वासियों के लिए कम कीमत पर नई सौगात लाया है। एक बार शोरूम पर आकर टेस्ट ड्राइव जरूर ले। उद्घाटन अवसर पर बाइक लेने वाले पहले ग्राहक भी बाइक की विशेषताओं से काफी संतुष्ट नजर आए। इस अवसर पर गोविंद दुबे, शशि पांडे, रेनबो हॉस्पिटल, डॉक्टर संदीप यादव, देवेश सिंह, गणेश शंकर मिश्रा, सूर्य प्रताप सिंह, एक्टिव वर्स जिम, डॉक्टर तापस, शुभम गोयल, आकाश तिवारी, राजेश्वर गुप्ता अन्य उपस्थित रहे। मेरा नाम शशांक तिवारी, आप हमारे मित्र हैं रामानंद गोयल जी। हम लोगों ने ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। जावा एचडी का शोरूम है ये क्लासिक लीजेंड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। उसी के अंतर्गत हमने ये शोरूम लिया हुआ है और आजमगढ़ का पहला जावा एचडी का ये शोरूम है। और ये गाड़ियाँ बहुत पहले 1929 में आया करती थी एचडी, उसके बाद जावा आती थी। 1994 में ये डिसकंटिन्यू हो गए थे क्योंकि तब वो होंडा और हीरो जैसी गाड़ियाँ हैं जिनके इमिशन नॉर्म्स अच्छे थे। इन गाड़ियों के तब इमिशन नॉर्म्स उतने मैच नहीं कर पाए, तो ये कंपनी इंडिया से चली गई थी। फिर 2019-20 में महिंद्रा ने इसके स्टेक लिए और फिर से रिलॉन्च किया है और अब ये BS6 OBD2 में हमारे यहाँ अवेलेबल है। गाड़ियों की बताएं तो इसमें हमारे पास बॉबर है जो कि आपकी 334 सीसी की गाड़ी है और 29.7 Nm का टॉर्क निकालती है, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा 1.5 गुना है। 1.5 गुना है अप्रॉक्स, नाम नहीं लेना चाहिए राइवल्स का, लेकिन उनका 20 Nm का टॉर्क होता है और हमारा 29.7 Nm का टॉर्क होता है। सारी गाड़ियाँ जो है वाटर कूल्ड इंजन्स हैं हमारे पास, जो है वो 42 हो, चाहे बॉबर हो, चाहे रोस्टर हो, चाहे एडवेंचर हो। आपने देखा होगा कि ऑयल कूल्ड इंजन बेसिकली कार्स में होते हैं, बाइक्स में जल्दी नहीं मिलते। हाई सेगमेंट की जो बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स, उसमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ एंट्री लेवल में 2,35,000 जो हमारे स्टार्टिंग रेंज है विदाउट एसेसरीज के, उसमें आपको वो हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलती है कि सारी गाड़ियों में वाटर कूल्ड रेडिएटर्स लगे हुए हैं, ऑयल कूल्ड। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि आप कितनी भी लंबी ड्राइव करते हैं, गाड़ी के इंजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सेकेंडरी ट्विन एग्जॉस्ट मिलते हैं गाड़ियों में, जिससे कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन है काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है इंजन से, बाईपास हो जाता है, जिससे कि एक्सेलरेशन और वाइब्रेशन बहुत ही कम है गाड़ी में। इवन आप 100 के आसपास या उसके अबव भी चलते हैं गाड़ियों में तो वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होगी। 350 सीसी के बाकी गाड़ियों में आपको अच्छी खासी वाइब्रेशंस इस सेगमेंट में मिलती है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं है। स्लीपर क्लच है, डुअल चैनल ABS है
गाड़ियाँ मैं तो आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा आपके माध्यम से जनपद के लोगों को, आइए और टेस्ट ड्राइव लीजिए और खुद डिसीजन लीजिए कि गाड़ी कैसी है। किस रेंज से किस रेंज तक है? देखिए ये माइलेज को कह लीजिए तो 35 से 40 के आसपास का माइलेज आता है। वो आपके ड्राइविंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, आपके टायर्स में एयर प्रेशर कैसा है। अगर आप स्मूथली चलाते हैं तो 35 से 40 के आसपास का एवरेज आ जाना चाहिए आपको। स्टार्टिंग प्राइस 2,35,000 के आसपास है विदाउट एसेसरीज, और ये 2,75,000 जो हमारी एडवेंचर आती है सबसे महंगी गाड़ी, जो कि पहाड़ी इलाकों में या फिर ऐसे इलाकों में लेके लद्दाख, लेह, उत्तराखंड, जहाँ भी जाना चाहें लोग लेके जा सकते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। और बाकी क्रूज़र है और बॉबर है अपने पास, सिंगल सीटर बॉबर है, और ये रोस्टर वगैरह। अभी बॉबर कोई देता भी नहीं है हमारे यहाँ, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में हम पहले हैं जो कि बॉबर लाते हैं, पेराक और बॉबर 42 के नाम से। फीचर्स की वजह से काफ़ी पावरफुल बाइक है। मतलब रॉयल इनफील्ड तो बहुत ही कॉमन है, हर कोई लेता है, और बाइक में पावर काफ़ी ज़्यादा है, फीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं और थोड़ा यूनिक है इसलिए। ये एक जनरेशन की स्टॉक बाइक हुआ करती है, लेकिन इधर भी कुछ कारणों से बंद हो गई। हाँ तो नहीं, पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 10 bhp का डिफरेंस है, रोड क्लियरेंस अच्छा है और रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है, काफ़ी यूनिक है। आज की यंग जनरेशन के लिए बाइक मान सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है, जनरेशन को चला के तो ज़रूरी देखना चाहिए, चलाएंगे तो पता चलेगा डिफरेंस क्या है। हाँ, बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त थाना प्रभारी जनपद आजमगढ़ के साथ आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा व दीपावली, छठ के दृष्टिगत गोष्ठी कर त्योहारों को सकुशल व शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील पूजा स्थल, पूजा पांडाल पर सुरक्षा व्यवस्था, विसर्जन मार्ग व स्थल पर सुरक्षा, दशहरा के दौरान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था, छठ के दौरान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त थाना प्रभारी जनपद आजमगढ़ के साथ शारदा तिराहा, थाना कोतवाली से नया पुल सिधारी होते हुए थाना सिधारी अंतर्गत मूर्ति विसर्जन स्थल थाना तक पैदल गश्त किया गया। अग्रोहा नरेश और अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती पर 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को अग्रोहा नरेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आपको बता दें कि लोकतंत्र, अहिंसा व समाजवाद के प्रणेता अग्रकुल के प्रवर्तक अग्रोहा नरेश महाराजा अग्रसेन की जयंती हर बार की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास के तत्वाधान में महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत रविवार को अग्रसेन चौक पर स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। कार्यक्रम में अग्रकुल के लोगों ने अग्रवाल बाबा बालक दास मंदिर गुरुघाट पर पूजन किया। इसके पश्चात अग्रसेन पुस्तकालय, श्री अग्रवाल धर्मशाला, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में हवन पूजन और आरती कर प्रसाद वितरित किया गया।
रोहा नरेश की जयंती के अवसर पर न्यास के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने समाजवाद की बेहतर अवधारणा को स्थापित करते हुए हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए अनेक सामाजिक उदार के कार्य किए। महाराजा अग्रसेन ने लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही समाज निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने समाज को नई दिशा दिखाई। समाज के लोग उनके समाजवाद के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। ये उनकी 5147वीं जयंती है। इस अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों में अग्रसेन चौराहे पर, तत्पश्चात बालक दास ट्रस्ट एवं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, धर्मशाला, पुस्तकालय पर हम लोग का हवन पूजन का कार्यक्रम आज के दिन होता है। ये प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं, समाज के सभी लोग मिलकर। हम ये देखते हैं जो महाराजा अग्रसेन का एक समाजवाद का नारा था, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब और निर्धन जो असहाय लोग हैं उनको शिक्षा और उनको सुविधा देने के लिए हम लोग का संकल्प। शारदीय नवरात्र का सोमवार को दूसरा दिन रहा। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों ने माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की गई। नवरात्रि के लिए मंदिरों को मनमोहन स्वरूप में सजाया गया है। इसके साथ ही देवी प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडालों में भी विशेष सजावट की गई है। मां शेरावाली के जयकारों और जय माता दी के उद्घोष से समूचे मंदिर गूंज रहे हैं। घंटों कतारबद्ध भक्तों की ऊर्जा देख ऐसा लग रहा है जैसे माता के तेज और शक्ति को वे अपने अंदर समा रहे हों। दर्शन करने के बाद भक्तगण दान पुण्य भी कर रहे हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन करने से कीर्ति और संतान का योग बनता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी। चंद्रघंटा को रणचंडी, चंद्रखंडी और चंडिका के नाम से भी जानते हैं। उनके माथे पर बने अर्धचंद्र में बुराई को नष्ट करने वाली शक्ति है। साहस, संकल्प, धार्मिकता और निर्भयता का प्रतिनिधित्व करती है। नगर के दक्षिणमुखी देवी के प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां को यहां पूजता है, मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। यहां पूजन सामग्री और प्रसाद की दर्जनों दुकानें सुबह से लेकर रात तक सजी रहती हैं। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वह कई पीढ़ियों से मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और माता का ही प्रताप है कि उनके घर सुख समृद्धि बनी हुई है। उनके ऊपर जब भी कोई कष्ट आता है तो मां के इस मंदिर में आने के बाद वह स्वयं दूर हो जाता है। आजमगढ़ में दक्षिण मुखी मंदिर चौक आजमगढ़ कहा जाता है कि एशियाई उपमहाद्वीप में केवल 2 ही दक्षिण मुखी मंदिर है, माता जी का, और एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और दूसरे आजमगढ़ में दक्षिण मुखी मंदिर। इनका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि दक्षिण मुखी होने के नाते ये एक तांत्रिक मंदिर है, इसलिए इनका और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। हर साल नवरात्र में यहाँ एकदम मेले की तरह भीड़ रहती है क्योंकि नगर के आसपास के जिलों से भी लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और जो भी मनौती होती है माता दक्षिण मुखी उनकी मनौती को पूरा करती हैं और दर्शन करके लोग लाभान्वित होते हैं। श्री राम लीला समिति पुरानी कोतवाली के तत्वावधान में आयोजित भगवान श्री राम की लीलाओं के मंचन देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रविवार की रात श्री योगी झा श्री रामलीला मंडल मिथिला धाम बिहार के कलाकारों ने श्री राम जन्म, गुरु विश्वामित्र आगमन और ताड़का वध का मंचन किया। श्री राम का जन्म होते ही लोग झूम उठे और अयोध्या मंगल गीतों से गूंज उठा। श्री रामलीला मंचन के क्रम में राजा दशरथ विवाह के वर्षाए बाद भी पुत्ररत्न की प्राप्ति न होने से काफी चिंतित थे। वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को अत्रि मुनि से मिलने की सलाह देते हैं। इसके बाद राजा दशरथ अत्रि मुनि के पास जाते हैं। अत्रि मुनि राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। अत्रि मुनि की सलाह पर यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्रदेव राजा को फल देते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। श्री राम का जन्म होते ही अयोध्यावासी झूम उठे। महिलाओं ने सोहर गाकर मंगल के लिए कामना की। इसके बाद कलाकारों ने विश्वामित्र आगमन का मंचन किया गया।
जिसमें विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को मांगने राजा दशरथ के पास जाते हैं। राजा के कर्तव्य और पुत्र मोह के बीच एक अजीब द्वंद्व का मंचन कलाकारों ने बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ पुत्र मोह त्याग कर श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। विश्वामित्र के साथ जाते समय भगवान श्री राम ताड़का का वध करते हैं। ताड़का का वध होते ही जय श्री राम के जयकारे से पंडाल गूंज उठा। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीडी ग्लोबल स्कूल के बगल में देवम गेस्ट हाउस के सामने करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक स्नातकोत्तर बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन, जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर कॉइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section